शादी विवाह नहीं हो रहा है, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कार्य होते होते रुक जा रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे घर में ही कोई अकाल मृत्यु से ग्रसित आत्मा है तो उसके प्रभाव से भी हमारे घर में शुभ कार्य में बाधा आता है। बहुत लोग इसमें भ्रम भी फैलाते हैं कि पिताजी के रहते हैं या सास ससुर के रहते हैं या माता पिता के रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सब लोग के रहते भी अपने उन्नति के लिए आप कर सकते हैं, अपने बाधा समाप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। तो मतलब कि इससे फायदा होगा, शादी ब्याह जो नहीं हो रहा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो सब में लाभ मिलेगा, रोजी रोजगार लाभ मिलेगा। शादी विवाह में हो रही है बाधा या फिर रोजी रोजगार नहीं चल रहा है या फिर परेशानी है, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, देखिए ये वीडियो में उस समस्या के समाधान के बारे में बताया गया है। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आज अपने ज्ञान की पुतली में से क्या बता रहे हैं लोगों को, कैसे सवाल लोग लेकर के आते हैं? आज के टाइम में बहुत से जातक इस बात को लेकर के आते हैं कि शादी विवाह नहीं हो रहा है, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कार्य होते होते रुक जा रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? शादी विवाह या शुभ कार्य में बाधक अपने पितृलोक बन जाते हैं। अपने पितृलोक नहीं बनते हैं, ये जो प्रेत आत्माएं हैं अगल बगल या आपको जो प्रभावित कर देती हैं, तो प्रेत आत्मा को दोष को हटाने के लिए अपने घर के जो प्रेत आत्मा है उसको प्रसन्न और मजबूत रखना पड़ता है। जब वो अनुकूल होते हैं तो हमारे घर पर किसी बाहरी प्रेत आत्माओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। या हमारे घर में ही कोई अकाल मृत्यु से ग्रसित आत्मा है तो उसके प्रभाव से भी हमारे घर में शुभ कार्य में बाधा आता है, शुभ कार्य नहीं हो पाता है, होते होते रुक जाता है। उसके लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय है, अभी कुछ दिन के बाद पितृपक्ष आने वाला है। साल भर में एक बार पितृपक्ष आता है जो 15 दिन का होता है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष जिसको कहते हैं भादो माह समाप्त होने के बाद शुरू होता है और आश्विन शुक्ल पक्ष यानी देवी पक्ष आरंभ करने के पहले समाप्त होता है। उस महीना में अगर आप बोध गया में धर्मारण एक जगह है, वहां पर आप त्रिपिंडी करेंगे तो ये दोष समाप्त हो जाएगा और आपके पितृलोक प्रसन्न हो जाएंगे और जिस कारण बस आपके घर में शुभ कार्य में बाधा आ रहा है वह बाधा समाप्त हो जाता है। आपके घर में जो बाधा है उसको दूर करने के लिए अति सुंदर और सरल उपाय यही है। ऐसे तो लोग तरह तरह के मंत्र जाप और तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए और आप करके देखिएगा, आपको काफी सुकून मिलेगा और लाभ भी होगा। जो भी सफलताएं, जो भी विघ्न बाधाएं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किनको बहुत लोगों के यहाँ बहुत दिन का जो रहता है, बहुत दिन से, जैसे किसी के यहाँ अचानक 2-4 साल से ये प्रॉब्लम आया तो एक बार में ही ठीक हो जाता है, एक बार 2 बार में। लेकिन जिसके यहाँ बहुत दिन का दोष है उसमें थोड़ा समय लगता है, 2-3 साल 4 साल लग जाए, इससे काफी लाभ मिलता है। तो त्रिपिंडी
त्रिपिंडी मतलब धर्मारण पे ही क्यों करें लोग? धर्मारण एक ऐसा जगह है जहां पर जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें सारे लोग मारे गए, तो युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर सारे तत्व ज्ञानियों से राय लेकर के और यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान बोध गया में, जिसको हम लोग धर्मारण कहते हैं, वो धर्मराज यानी युधिष्ठिर ने यहाँ पर अपने सारे कुल खानदान के मृत लोगों का त्रिपिंडी किया था। ये आशीर्वाद मिला था कि वहां पर आप त्रिपिंडी करेंगे तो युद्ध में जो लोग भी अकाल मृत्यु से ग्रसित है वो सारे लोग मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए धर्मारण एक सिद्ध जगह है और यहाँ पर इतने दिनों से चला आ रहा है। गया में तो आपको पिंडदान का बहुत ही महत्व है, तो आप जानते ही हैं। तो लेकिन त्रिपिंडी के लिए वो ज्यादा श्रेष्ठ जगह, वही जगह है, वहीं पे त्रिपिंडी करवाना चाहिए। हाँ। किसको करवाना चाहिए? घर का देखिए, ऐसे तो पूरे परिवार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, उसी को ही करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर वो अस्वस्थ है, उसकी मन नहीं मिलता है, वो नहीं चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी परिवार के सदस्य कर सकते हैं। लेकिन उसके करने से पूरे परिवार को लाभ होगा। और जैसे मेरे पिताजी करते हैं तो हमारे पूरे परिवार को लाभ होगा, और अगर हम करते हैं तो मेरे पत्नी, मेरे बाल बच्चों को ही लाभ होगा, पूरे परिवार का उसको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत लोग इसमें भ्रम भी फैलाते हैं कि पिताजी के रहते हैं या सास ससुर के रहते हैं या माता पिता के रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सब लोग के रहते भी अपने उन्नति के लिए आप कर सकते हैं, अपने बाधा समाप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। तो मतलब कि इससे फायदा होगा, शादी ब्याह जो नहीं हो रहा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो सब में लाभ मिलेगा, रोजी रोजगार भी लाभ मिलेगा, रोजी रोजगार में भी, सब चीज में। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। समय नज़दीक है, अगर आपके यहाँ भी ये परेशानी है तो आप एक बार या जब तक आपको समस्या का समाधान नहीं होता तब तक आप ये धर्मारण पर जाकर के त्रिपिंडी करवाएं। लाभ मिले तो कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें वीडियो को। फिर मिले किसी और अपने के साथ। तो ऐसे का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।